तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कमांड्स बताई थी। कमांड्स की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में एग्जाम्पल फ्रेम किया था, तो उस एग्जाम्पल में आई थिंक मैंने आपको वो सैलरी का कुछ कंसेप्ट बताया था, है ना, कि हाईएस्ट सैलरी है उसका जो यूजर होगा उसका क्या नेम होगा, है ना, लास्ट सेकंड सैलरी जो होगी, है ना, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो होगी वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी का जो यूजर होगा उसका क्या नाम होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी, राइट। तो अगर अपन बात करें, मैं एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने फोल्डर पे, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पर मैंने फोल्डर ओपन किया और ये कुछ कमांड्स मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी। ये कमांड्स हम लोगों ने यहाँ पर चलाकर देखी थी, राइट। अब अगर हम बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें आपने यहाँ पे ये जो सैलरी वगैरह ये जो कंसेप्ट लगाया था, इसमें आप एंड और ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं, है ना। एंड और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, मतलब कैसे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी है ना, और उसका जो नेम है तो उस यूजर के केस में उसका जो भी एड्रेस होगा वो यही होना चाहिए, है ना, या ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी लगाना है तो आप वैसे भी फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक बार अपन इसको चलाकर देखते हैं पहले, है ना, और उसके बाद में फिर अपन इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मोंगो शेल पर आ जाता हूँ। तो मोंगो शेल पर आने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं अपने फोल्डर पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है मोंगो शेल, और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है CMD, और CMD पर यहाँ आने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, हमारे शेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने लिखा है मोंगो SH, राइट। अभी मैंने मोंगो SH लिखा, यहाँ पे मेरी शेल क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, शो DBS। शो DBS में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये फुल स्टैक DB नाम से आपने क्या क्रिएट किया था, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया था। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली यूज में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फुल स्टैक DB। अपन यहाँ पर आ गए फुल स्टैक DB में। फुल स्टैक DB के बाद में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली क्या, शो, और शो में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शंस, राइट। ये कलेक्शंस में माय फर्स्ट टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें अब इसमें क्या करना है मुझे, तो ये माय फर्स्ट टेबल मुझे मिला। माय फर्स्ट टेबल के केस में मैं लिखूंगा यहाँ पर DB डॉट माय फर्स्ट टेबल, ठीक है, और डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर फाइंड। आप देखेंगे इतना सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, ये पूरा डेटा हमें यहाँ पर प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें मुझे करना क्या है, तो इसमें अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने कमांड लिखी थी लास्ट में, नेम ऑफ सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। अपन इसे कॉपी करते हैं यहाँ पर। कॉपी करने के बाद में मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, नेम में मार्क मिला। मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि मुझे पूरा रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया नेम हटाकर, तब यहाँ पर मुझे ये पूरा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर, है ना, अब ये 83,000 आपको देकर रखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पर हमने देखा था हाईएस्ट सैलरी वाला भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था, है ना, जिसमें वो 95,000 देके रखा हुआ था कुछ, है ना, वो हाईएस्ट सैलरी वाला था, और ये 83,000 है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कंस्टेंट लगाना है क्या, कि इनकेस कभी ऐसा हुआ कि ठीक है ये जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो है, और इसमें अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है आपको, एड्रेस में USA देके रखा हुआ है। मुझे ये कंडीशन लगानी है कि जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला जो भी कैंडिडेट होगा, है ना, उसका एड्रेस USA ही होना चाहिए, है ना। मुझे ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं। मैं इसे यहाँ पर पहले कमांड फ्रेम कर लेता हूँ। तो कमांड यहाँ पर फ्रेम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने बोला है कि यहाँ पर मुझे एड्रेस पे कंस्ट्रेंट लगाना है। अब इससे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो इससे मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर ये मुझे सैलरी दिख रही है, राइट, है ना। अभी जो सैलरी दिख रही है मैंने इसको तो अभी यहाँ पे कट किया। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने लगाया डॉलर। डॉलर में मैंने क्या लिखा है, एंड, और एंड के बाद में मैंने लगाया कॉलन। कॉलन के बाद में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, एरे, और एरे के बाद में मैं क्या करूंगा अब, तब एरे के बाद में अगर अपन बात करें तो मुझे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्टेंट लगाना है। अब जिसमें मैं सबसे पहले तो क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया यहाँ पे सैलरी वाला कंसेप्ट, है ना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है,
सैलरी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा दिया। क्या सैलरी वाला कंसेप्ट लगा दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो सैलरी क्या होना चाहिए, तो सैलरी यहाँ पर उसकी सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एड्रेस, और एड्रेस में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो एड्रेस में आपने लिख दिया है डॉलर, आपने क्या लिख दिया है इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर यूएसए। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और कॉपी करने के बाद में अगर अपन बात करेंगे क्या, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप भी ऐसे ही आपके किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल पर कमांड लिखेंगे और यहाँ पर आप उसे पेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखने जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपको क्या मिल गया यहाँ पर, मार्क मार के उसका नाम देखने को मिल गया है। वहीं अगर आप इसका एड्रेस चेंज कर दे, लाइक आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे यूएसए की जगह आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है अमेरिका। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया, राइट। अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप देखो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने। हाँ, अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ रिकॉर्ड ही नहीं मिला है ना, और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेम लिखने की कोशिश कर रहे हो। मैंने यहाँ पर ये नेम हटा दिया, मैंने एंटर किया, तो देखो मतलब क्वेरी सही है, क्वेरी में गड़बड़ नहीं है। आपने वहां पे क्या करा है, आपने ये जो कंडीशन लगाई है उसमें आपने बोला है कि सैलरी मिलना चाहिए सेकंड हाईएस्ट, और जो एड्रेस है वो यूएसए होना चाहिए, तो उसको रिकॉर्ड मिल गया, मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया, और ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में आपने डॉट नेम लगाया तो वो तो फंक्शनिंग हो गई, आपको आउटपुट मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई है कि उसका एड्रेस अमेरिका होना चाहिए, अब अमेरिका होना चाहिए तो उसका कंडीशन मैच नहीं हुई, तो आपको ऑब्जेक्ट तो मिला ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो डॉट नेम नाम की प्रॉपर्टी आप किस पे लगा रहे, तो एरर आना ही है। तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो ये बोल भी रहा है ना, टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, है ना, कि ये अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी नेम को रीड नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो कैसे करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला है तो उसमें से नेम तो निकलना ही नहीं है। तो उस केस में आपने यहाँ पे डॉट नेम हटा के फिर जब चलाया तो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं होने की वजह से आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स भी बताई थी, है ना। मेथड्स के केस में अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा, वो जो आपने देखा था ना, अपने लिखा था लिमिट लिखा था, स्किप लिखा था, फिर काउंट लिखा था, है ना, टू एरे लिखा था। तो ये सब क्या होते हैं, इनको आप एज अ कर्सर फंक्शंस भी बोल सकते हो, इनको आप क्या बोल सकते हो, कर्सर फंक्शन भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली इसमें इंप्लीमेंट कर बताई है। मैंने आपको ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स बताए, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर बताए, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताए, इसमें मैंने आपको मेथड्स बताई है, इसमें मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट कर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा है ये सारी चीजों को, राइट। यही सारी चीजों के लिए अगर अपन थ्योरी की बात करें तो आप थ्योरी पर भी जा सकते हैं, है ना। और अगर एट द एंड हुआ तो मैं आपको एक बार थ्योरी से भी इसकी गो थ्रू करवा दूंगा। ये वो थ्योरी देखकर आपको इतना इजीली समझ में नहीं आता जितनी जल्दी आपको प्रैक्टिकल देखकर समझ में आएगा। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है, चीजें आपको क्लियर है, तो एक बार थ्योरी भी मैं आपको एट द एंड रीड आउट करवा दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो सभी को क्लियर है। मोंगोडीबी कंपास से मैंने आप लोगों को फैमिलियर करवा दिया था। मोंगोडीबी कंपास से आप डील कैसे करेंगे, वही चीज अगर आपको मोंगोडीबी कंपास में भी अगर चलाकर देखना है तो एक बार यही क्वेरी में मोंगोडीबी कंपास में भी आपको चलाकर बता देता हूँ। इसके बाद में आपके पास में और भी आगे के कंसेप्ट्स है ना, एग्रीगेशन वगैरह कैसे यूज में आते हैं। एग्रीगेशन के अंदर डॉलर ग्रुप, है ना, डॉलर सम, है ना, डॉलर एवरेज, मैच कैसे या क्या यूज में आते हैं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट भी हमें देखना है। लेकिन इनिशियली जितना भी अभी आपने मोंगोडीबी पढ़ा है तो उसके बेसिस पर अगर आपको कोडिंग से डील करना है, मतलब नोड.जेएस के अंदर अगर मोंगोडीबी को इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो भी मैं आपको भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे नोड.जेएस को एसक्यूएल से कनेक्ट कर देख लिया था। मैंने आपको एक्सप्रेस के केस में सिक्वेलाइज से कनेक्ट करके बता दिया था। एक्सप्रेस को मैंने आपको यहाँ पर एसक्यूएल से अपना एक्सप्रेस को मैंने सिक्वेलाइज से भी कनेक्ट करके बता दिया था और मायस्क्यूएल से भी कनेक्ट करके बता दिया था, राइट। सिमिलरली अब मैं नोड को यहाँ पर आपको पहले मोंगोडीबी से कनेक्ट करके बताऊंगा और फिर मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को मोंगोडीबी से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा।
जितनी कमांड्स हमने देखी है उतनी तो आनी ही चाहिए, इसके अलावा और भी कमांड्स है वो अपन फ्रेम करेंगे, लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको अपन यहाँ पर किससे इम्प्लीमेंट कर देखेंगे अपने। अपन आते हैं यहाँ पर ओपन फोल्डर, ठीक है, और ओपन फोल्डर में अपन करेंगे क्या, तो अभी अगर हम बात करें हमें अब देखना क्या है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सिंपली अपना जो भी मोंगोडीबी है उस मोंगोडीबी को आप नोड.जेएस से कैसे क्या कनेक्ट करेंगे, नोड.जेएस से कैसे क्या डील होगी वो हमें यहाँ पर देखना है ना। मतलब सिंपल सी बात है, नोड.जेएस के केस में आपको नोड.जेएस को मोंगोडीबी से इंप्लीमेंट करना है, कनेक्ट करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है बाय द नेम 3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, नोड.जेएस विथ मोंगोडीबी, राइट। मैंने ऐसे लिख दिया नोड.जेएस विथ मोंगोडीबी। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने सिलेक्ट कर लिया फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, अब एक चीज आपको इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा वर्जन का भी फर्क पड़ता है, वर्जन टू वर्जन भी चीजें थोड़ी सी अपडेट होती है ना। तो हो सकता है कि कभी आप कोई कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं और उस स्पेसिफिक वर्जन में वो कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करता है ना, तो हो सकता है कि वो कंसेप्ट आपका प्रीवियस वर्जन में सपोर्ट करता हो और वही कंसेप्ट को अगर नए वर्जन में आपको इंप्लीमेंट करना है तो मे भी कुछ मॉडिफिकेशन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक कॉल बैक्स, आप पहले कॉल बैक का यूज करते थे, कॉल बैक के बाद में आप प्रोमाइसेस का यूज करने लगे, उसके बाद में आप असिंक अवेट का यूज करने लगे, है ना। तो ये फंक्शनलिटी वेरी करती है वर्जन टू वर्जन, कि हो सकता था मोंगोडीबी में इनिशियली पहले डायरेक्टली कॉल बैक से काम हो जाता था, लेकिन आने वाले वर्जन में उसने डायरेक्टली उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, असिंक अवेट में ही कन्वर्ट कर दिया। तो आपको वहां पे लिखने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैंने लिखा यहाँ पर example1, ठीक है, डॉट अपन क्या लिखे थे, या फिर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, index1। या इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने कंट्रोल और टिल्ड का साइन प्रेस किया और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ npm init। अभी npm init क्या है, तो npm init के केस में जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट को, मतलब आपकी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यहाँ पर अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो फिर मुझे क्या क्रिएट कर दे देगा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे मुझे क्रिएट कर दे देगा। अब पैकेज डॉट जेसन फाइल अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट कर देगा तो आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या देखने को मिलेगी, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर आपके पास में आ गई है। अब अगर अपन इस पैकेज डॉट जेसन फाइल की अगर बात करें, है ना, तो ये उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट, है ना, आपको क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है और उसमें यहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पर और किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे मोंगोडीबी की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये जितने भी आपके मोंगोडीबी के रिस्पेक्ट में, है ना, जो भी आपका मॉड्यूल है ना, जो भी लाइब्रेरीज या बोलो फाइल, है ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लो आपके पैकेज डॉट जेसन में आके, यहाँ पर आपके पास में मोंगोडीबी आ गया होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मोंगोडीबी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो अपन आते हैं वापस अपने कोड पर आने के बाद में मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है index.js नाम से। मतलब क्लियर है सभी को। अब इसमें अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पर आकर अपन नोडमोन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने लिखा npm i और मैंने लिखा यहाँ पे नोडमोन, ठीक है। अब यहाँ पे नोडमोन भी इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर मुझे बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नोडमोन भी आपके इसमें आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं वापस से। अब यहाँ पे ये index.js फाइल आपको देकर रखी हुई है और ये package.json है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर अपन सिंपली ऐसा लिख लेते हैं क्या, टाइप, और टाइप में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मॉड्यूल, राइट। टाइप में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, मॉड्यूल। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो ये टाइप मॉड्यूल लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जो आपने टेस्ट लिख के रखा हुआ है, तो टेस्ट की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो टेस्ट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टार्ट, और स्टार्ट में मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है नोडमोन, और नोडमोन में मैंने लिख दिया है यहाँ पर index.js। मैंने इसे सेव कर दिया, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें करना क्या है, तो मैं index.js फाइल पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, Node.js, है ना, विथ MongoDB। एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ Node.js विथ MongoDB। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको लिखना रहेगा मोंगो क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, आपने लिख लिया ये ऐसा कुछ, इम्पोर्ट मोंगो क्लाइंट फ्रॉम MongoDB।
ठीक है। अब ये मोंगो क्लाइंट देखो यहाँ पे क्या देके रखा है इसके बारे में कि मोंगो क्लाइंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है, द मोंगो क्लाइंट क्लास इज अ क्लास दैट अलाउज फॉर मेकिंग कनेक्शन टू मोंगोडीबी। ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, कनेक्शन टू मोंगोडीबी। मोंगोडीबी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करेगा, यहाँ पर अलाउ करेगा। अब ये तो आपने चलो ठीक है लिख लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो अब इसके बाद में यहाँ पर अपन आते हैं और यहाँ पर लिखना रहेगा कॉन्स्ट में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे URL कि अब ये ठीक है मोंगो क्लाइंट मुझे अलाउ तो कर देगा कि मैं मोंगोडीबी से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लूँ, लेकिन वो मोंगोडीबी कहाँ पर रिसाइड होगा, है ना, तो मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा, मतलब मुझे उसका URL देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट मोंगोडीबी कॉलन, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 127.0.0.1 कॉलन, और फिर अपन क्या लिखेंगे 27017। ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये आपका मोंगोडीबी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 27017। क्लियर है ना। अपन इसको चलाकर देखते हैं यहाँ पर। तो अब ये मैंने लिखा 27017 मोंगोडीबी 127.0.0.1 है ना। ये मैंने एक URL दे दिया है कि मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, मुझे है ना, जैसे कि आपने बोला कि मोंगो क्लाइंट क्या करेगा, अलाउ फॉर मेकिंग कनेक्शन टू मोंगोडीबी। मोंगोडीबी से कनेक्शन ये एस्टेब्लिश करेगा, है ना। तो जो मोंगोडीबी होगा तो वो किस पे लिसन होगा, इस स्पेसिफिक पोर्ट पर क्या होगा, आपका लिसन होगा। तो वो इस स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन होगा कि जब मैं यहाँ पर कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, तो मैं यहाँ पर इस स्पेसिफिक पोर्ट से, है ना, कनेक्टिविटी की रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पर ये मोंगोडीबी मुझे क्या करेगा, अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है मायफन। अभी मैंने मायफन लिखा है, तो मायफन के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है असिंक। असिंक के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो असिंक के बाद में आपने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, तो आपने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर मायफन। क्लियर है यहाँ तक। असिंक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मेथड लगाना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अवेट का यूज करूंगा, और ये आपको भी पता है कि अवेट विदाउट असिंक नहीं आता है, तो इसलिए आपको असिंक लिखना पड़ेगा। अपन अब यहाँ पर आए, मैंने लिखा है क्या अवेट। अवेट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा है मोंगो क्लाइंट। मोंगो क्लाइंट डॉट मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर URL। तो आप देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है, ये मोंगो क्लाइंट मतलब तो समझ में आ गया है ना, मेकिंग कनेक्शन टू मोंगोडीबी, है ना, मोंगोडीबी से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पर ये देखो ये ऐसा देकर रखा हुआ है ना, यहाँ पर भी ये न्यू मोंगो क्लाइंट और ये ऐसी सारी चीजें देकर रखी हुई है, ये इन्होंने ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, अपन अलग तरीके से मेंशन करेंगे। अब ये कनेक्ट नाम की मेथड क्या कर रही है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे देख रखा है कनेक्ट टू मोंगोडीबी यूजिंग अ URL। ये क्या करेगा यहाँ पर, तो ये आपको कनेक्ट करेगा, है ना। कनेक्ट मेथड क्या करेगी, कनेक्ट टू मोंगोडीबी यूजिंग अ URL, मतलब उस स्पेसिफिक URL से, है ना, ये मेथड आपको मोंगोडीबी से कनेक्ट करने का काम करेगी। और उस चीज को अलाउ करने के लिए कौन काम करेगा, आपका मोंगो क्लाइंट। समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने मोंगोडीबी से अगर कनेक्ट होना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये URL पास करना रहेगी। इस स्पेसिफिक URL पर ही मैं अपने मोंगोडीबी से कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट मेरा किसका है, मोंगोडीबी का डिफॉल्ट पोर्ट है। ये आपका IP कंसिडर होता है, ये आपका IP कंसिडर होता है ना। और बाय डिफॉल्ट अपन IP ये लिखते हैं 127.0.0.1। नहीं, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपका IP अगर कहीं और है, कहीं और रखा हुआ हो आपका, है ना, अगर आपका ये जैसे अगर आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, वो अगर कहीं और किसी सिस्टम पे रखा हुआ हो, है ना, कहीं सर्वर वगैरह पे रखा हुआ हो, डेटाबेस कहीं और हो, तो वो आपको यहाँ पर IP मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकल होस्ट की अगर अपन बात करें, तो उस केस में अपन यही IP लिखते हैं। आप लिख सकते हो, बस वो कंपेटेबल होना चाहिए। अगर चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं चलता है तो फिर आप 127.0.0.1 लिखते हो। जैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले MySQL के केस में भी मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे होस्ट लिखते हैं अपन, वहाँ लोकल होस्ट लिखकर भी आप चला लो, और कभी इनकेस वो नहीं चलता है तो फिर 127.0.0.1 से भी चलाकर देख लेना। ठीक है। तो ये सिंपली इस तरीके से आप लिखेंगे। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है हमें, तो अब यहाँ तक तो मैं आ गया। अब इसके बाद में मुझे मिलेगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में अगर अपन बात करें कि ये मुझे करके क्या देगा, तो ये मुझे एक इंस्टांस रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है DB इंस्टांस। क्लियर है यहाँ तक। और अब ये मुझे DB इंस्टांस रिटर्न कर देगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ
है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कंसोल डॉट लॉग। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पे db इंस्टेंस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो इस db इंस्टेंस को अपन यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन यहाँ पर एक मैसेज भी दे देते हैं क्या, कि कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अपन इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन इसको चलाकर देखते हैं। तो चलाकर देखने के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा npm, नहीं अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ अपन लिखेंगे यहाँ पर npm स्टार्ट। आपने एंटर किया, नोड मोन स्टार्ट हो गया, आपको क्या मिला, db इंस्टेंस, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया। मैंने वहाँ पे प्लस साइन लगा दी थी, जिसकी वजह से वो ऐसा आ गया। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाकर उसको चलाकर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में देखने को मिली है, कौन सी, वो इंस्टेंस की उसमें देखने को मिल रही है। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? आप देखेंगे यहाँ पर आपने मोमो शेल को स्टार्ट किया था ना, आई थिंक, है ना, यहीं पे था ये मोमो शेल आपकी, है ना। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मोमो शेल कनेक्टिंग टू, ये मोंगो डीबी, और ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, है ना, कि आपका जो सर्वर है ना, मतलब मोंगो डीबी से कनेक्ट करना है। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि डेटाबेस कहाँ होता है, तो डेटाबेस उस स्पेसिफिक डेटाबेस के सर्वर पर होता है। मतलब कैसे, जैसे मैंने बोला मोंगो डीबी, तो मोंगो डीबी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मोंगो डीबी के सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने यहाँ पे मोंगो डीबी को इंस्टॉल किया था, तो वो मोंगो डीबी को जो इंस्टॉल किया था, तो वो मोंगो डीबी का सर्वर था, मोंगो डीबी का सर्वर था, और उस सर्वर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसका डेटाबेस बना रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो क्या देके रखा है कि जो मोंगो शेल है ये किससे कनेक्ट हो रही है, आपके मोंगो डीबी, है ना, कॉलन, और ये 127.0.0.1 कॉलन 27017, कि मतलब ये मोंगो शेल भी जो है ना, यहाँ पर आपके उस स्पेसिफिक सर्वर से जाके कनेक्ट हो रही है। कि यहाँ पर मोंगो डीबी लिखोगे, है ना, और उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो उसके बाद में आप यहाँ पर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो लोकल मशीन पर ही प्रेजेंट है, लोकल होस्ट पर ही प्रेजेंट है, तो वो लोकल होस्ट कॉलन, और आपने लिखा है यहाँ पे पोर्ट नंबर, है ना, यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर आपने जैसे ही हिट करा, तो यहाँ पर उसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है कि इस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट जाती है ना, तो ही वो क्या करेगा, उसको लिसन करेगा। जैसे अपन देखते हैं ना, अपन एक्सप्रेस या नोड जेएस की एप्लीकेशन को भी तो हिट करते हैं। अपन खुद का सर्वर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं ना ऐप डॉट लिसन और 3000 पोर्ट नंबर, और उधर जाके लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, जो मेरे लोकल होस्ट पे जो मेरा सर्वर बना है ना, तो उस सर्वर पर अपन 3000 पोर्ट पर ये बोलते हैं कि ये 3000 पोर्ट पर मैं रिक्वेस्ट को हिट कर रहा हूँ, तो ये मेरी एप्लीकेशन चले, जो मैंने सर्वर बनाया है वो सर्वर मेरा वहाँ पर क्या हो जाए, रन हो, है ना। कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली अपन लिखते हैं ना वहाँ पर, देखा है ना हमने, ऐप डॉट लेसन लिखते थे, 3000 लिखते थे, तो इंटरनली वो सर्वर बनता था। और फिर अब अगर आपको सर्वर को हिट करना है, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप लिखते थे लोकल होस्ट 3000, कि आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो जहाँ पे भी बना है, तो वहाँ पे 3000 के बेसिस पे वो ये हिट होगा कि ये पोर्ट नंबर पर आया है, ये पोर्ट नंबर जिसका है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आई है, तो वो हिट होगी, और फिर बाकी क्या आप आगे टास्क परफॉर्म करोगे। क्या पोस्ट लेता तो है, बनाई तो थी, उसके अलावा आपके पास में पुट मेथड होती है, डिलीट मेथड होती है। उसके लिए आपको अगर पुट वगैरह यूज करना है, तो फिर आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, एक मॉड्यूल लगाना पड़ता है ओवरराइड करके। आप ओवरराइड करके आप मॉड्यूल लगाएंगे, तब जाके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे। कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर देखें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो गेट ही होती है। पोस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर फिर मेथड पोस्ट लिखना पड़ता है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि पोस्ट में डायरेक्टली यूआरएल से डेटा नहीं जाता है ना, तो फिर उस केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वो आपका बॉडी पार्ट में जाता है, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा जाता है ना। अब अगर पुट की बात करें, डिलीट की बात करें, तो फिर उसके लिए आपको फिर मॉड्यूल लगाना पड़ता है, और नहीं तो फिर आप वहाँ पे पोस्टमैन का यूज करते हो, फिर पोस्टमैन से आप उसको हिट करते हैं। कौन सा? हाँ, तो अभी वो तो आगे आएगा ना, वो पोस्ट
गेट वो आगे आएगा ना जब अपन उसकी कनेक्टिविटी करेंगे प्रॉपर। हाँ तो आगे आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ये तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर ये स्पेसिफिक मोंगोडीबी से कनेक्ट होगा, है ना। आप यहाँ पर आईपी देंगे, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर भी देना रहेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अपन आ जाते हैं कहाँ पे, अपने इस एग्जाम्पल पे, और इस एग्जाम्पल पर आने के बाद में हमारा कनेक्शन तो यहाँ पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे उस स्पेसिफिक कनेक्शन पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर इसको तो इंडेक्स 1 कर दिया मैंने, है ना, इसको मैंने इंडेक्स 1 कर दिया है। अपन वापस से चलते हैं यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल पे, क्योंकि नोडमोन तो आपका सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल को ही चलाएगा, है ना, तो उसकी कॉपी मैंने सेव करके अलग से रख दी। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, है ना, तो अपन आते हैं यहाँ पे और मैंने बोला मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं करूँगा क्या, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप ये मैसेज तो प्रिंट करवाई दो, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। फिर आप देखो यहाँ पे डीबी इंस्टांस, यहाँ से आपको एक इंस्टांस मिलेगा। अब ये जो इंस्टांस आपको मिला है, ये इंस्टांस किसका मिला है, ये इंस्टांस आपको कनेक्टिविटी का मिला है। मतलब मोंगो क्लाइंट ने क्या करा है यहाँ पे, मोंगो क्लाइंट ने आपको यहाँ पर मोंगोडीबी से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो आपको एक इंस्टांस दे दिया। ठीक है, अब इंस्टांस देने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो अब इंस्टांस देने के बाद में इसके पास में एक डीबी नाम की मेथड होती है कि वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उस कनेक्शन पर अब आप आपके डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए एक और इंस्टांस से क्या करेंगे, डील करेंगे। मतलब ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसी कनेक्शन की हेल्प से आप एक और इंस्टांस क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी का। तो आपने यहाँ पे किसको कॉल किया है, एक डीबी नाम की मेथड को कॉल किया है, और ये डीबी नाम की मेथड को कॉल करने के बाद में आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर कॉल किया है, या आप एक डेटाबेस की अगर अपन बात करें तो मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू डीबी, या मैंने लिख दिया है यहाँ पर फुल स्टैक न्यू। मैंने इस नाम से क्या बना लिया है वहां पर, फुल स्टैक न्यू नाम से मैंने क्या बना दिया, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। मैंने इसे सेव किया। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये डीबी इंस्टांस के केस में तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन डीबी मेथड के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, क्रिएट्स अ न्यू डीबी इंस्टांस शेयरिंग द करंट सॉकेट कनेक्शन। क्रिएट्स अ न्यू डीबी इंस्टांस, है ना, ये एक नया डेटाबेस का इंस्टांस क्रिएट करेगा, शेयरिंग द करंट सॉकेट कनेक्शन, है ना। करंट सॉकेट कनेक्शन मतलब कि जो सॉकेट कनेक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है ना, किसके बीच में, आपकी एप्लीकेशन और आपके मोंगोडीबी के बीच में। ये आपने जो करा है यहाँ पर, ये कनेक्शन ही तो एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप बोल रहे हो ना, ये मोंगो क्लाइंट मतलब क्या, तो मोंगो क्लाइंट मतलब अलाउस फॉर मेकिंग अ कनेक्शन टू मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो ये जो यहाँ पे मोंगोडीबी से जो आपका कनेक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, उस कनेक्शन को ही शेयर करते हुए ये अब आपके क्रिएटेड डेटाबेस से कनेक्ट होते हुए एक इंस्टांस आपको रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर आए db इंस्टांस डॉट db, और अब आप यहाँ पर आकर क्या बोल दोगे, तो अब यहाँ पर आकर आप सिंपली कॉपी करोगे और यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करोगे, और पेस्ट करने के बाद में आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, आप इसको यहाँ पे क्लियर करो। ठीक है, अपन इसको यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। देखो यहाँ पे ये चल रही थी प्रोसेस, मैंने यहाँ पर आया, है ना, यहाँ पे देखो ये पहले ही आ गया, वो नोडमोन था ना, तो वो ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो गया था सर्वर, उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखने के बाद में डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली वहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया। आप एक बार फिर से चलाकर देखो अगर इसे, है ना, तो फिर से चलाकर देखने पर देखते क्या आएगा यहाँ पर। अगर आप फिर से इसको चलाते हैं तो वो बता रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं, अपन मोंगोडीबी कंपास पर देख लेते हैं यहाँ पर। अब मोंगोडीबी अगर कंपास पर अपन यहाँ पर आकर अगर देखें, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर कंपास इज रेडी टू अपडेट, ऐसा ये मुझे रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ये अपडेट के लिए। अपन इसको रीस्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। अपन यहाँ पर आकर शेल पर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तब तक।
या ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया, बट यहाँ पर ये मुझे विजिबल नहीं है। हाँ, तो मैंने एक बार इसको मोमो शेल पे क्रॉस चेक करते कि वहाँ पर आया कि नहीं आया। बनाते वापस से यहाँ पे मैंने लिखा CMD। अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे मोंगो SH। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है शो DBS। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये अभी आपको विजिबल नहीं है। अब विजिबल नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद हो तो अपन ने एक बार इसके पहले भी देखा था कि जब आप यहाँ पर आपका डेटाबेस बनाएंगे तो वो विजिबल नहीं होता, तब तक विजिबल नहीं होता जब तक कि आप उसके अंदर कोई कलेक्शन ना बना दें। अब ये बन तो गया है लेकिन विजिबल नहीं है। अब मुझे क्या करना रहेगा, देखना है तो मुझे क्या क्रिएट करना रहेगा यहाँ पर, फिर उसके अंदर कलेक्शन बनाना रहेगा। अब कलेक्शन बनाना रहेगा अगर मुझे, तो फिर मुझे लिखना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने यहाँ पे कर दिया इसे 2। ठीक है, मैं वापस से आ जाता हूँ अपने इंडेक्स वाली फाइल पर, है ना, क्योंकि मैंने नोडमोन में index.js लिख के रखा है। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे db instance.db है ना, मतलब ये क्या कर रहा है कि जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो रही है मेरे मोंगोडीबी सर्वर से, उसी कनेक्शन के बेसिस पर, है ना, यहाँ पर ये मुझे क्या करके दे रहा है, डीबी इंस्टांस शेयरिंग द करंट सॉकेट कनेक्शन, जो करंट सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसी को ये क्या करेगा, शेयर करेगा, और आपको एक नया, है ना, डीबी इंस्टांस क्रिएट कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में, आपके इस स्पेसिफिक डेटाबेस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है कॉन्स्ट, मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या, इंस्टांस। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है इंस्टांस डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट में मैंने लिखा है क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन में मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर डेटाबेस नहीं, अपन लिखेंगे यहाँ पे कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक। ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करते से ही आपका नोडमोन चलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ गया कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप चलकर देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर अपन पहले एक बार शेल पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पे शो डीबीएस लिखा, देखो आ गया ना फुल स्टैक न्यू। और वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अगर आप यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर भी आ गया ना फुल स्टैक न्यू। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली अपना डीबी इंस्टांस डॉट डीबी से मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें तो क्रिएट कर ली, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली से अगर ड्रॉप करना चाहूँ, है ना, मतलब जो मैंने कलेक्शन को क्रिएट किया है, अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है तो अपन इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करें कि अगर मैंने जो डेटाबेस बनाया है मुझे उसको अगर ड्रॉप करना है तो मैं उसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे सबसे पहले, जैसे मैंने अभी डेटाबेस बना लिया, मैंने कलेक्शन बना लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें डेटा को इंसर्ट कर बता देता हूँ, है ना, कि ताकि अपना ये पूरा एक फ्लो कंप्लीटली चल जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर अब डेटा को इंसर्ट अगर करना है तो उस केस में क्या होगा, और अगर मैं इसे एक बार फिर से सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नोडमोन आपका सर्वर आपका ऑटोमेटिकली तो स्टार्ट हो ही रहा है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है इसमें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 4। लेकिन अपन वापस आएंगे कहाँ पर अपने, अरे यार ऐसा मुझे रीनेम करना रहेगा, नहीं सही है ना, मैंने यहाँ पर 1 पे थे, यहाँ पर मैंने 2 करा, इसमें मुझे करना रहेगा यहाँ पर 3। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। अब मुझे अगर डेटा को इंसर्ट करना है तो अपन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन लिखा था, है ना, क्रिएट कलेक्शन आपने लिखा था। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने सिंपली लिखा है कॉन्स्ट, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, EMP। अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो यू सिंपली नीड टू राइट नेम, नेम में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो आपने लिख दिया एंड्रयू एंडरसन।
फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एज, एज में आपने कितना लिख दिया है 56, आपने लिख दिया यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर इंदौर, राइट, ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और इसी के साथ में आप और क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सैलरी, तो सैलरी में आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा मेंशन कर दिया। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो मैं सिंपली लिखूंगा इंस्टांस डॉट, मैं लिखूंगा यहाँ पे कलेक्शन, ठीक है, और कलेक्शन के बाद में अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, कलेक्शन का नाम, तो कलेक्शन का नाम क्या था हमारा यहाँ पर, नहीं कलेक्शन का नाम था हमारा आई थिंक एम्प्लॉय था ना, है ना, और एम्प्लॉय भी था तो वो किस वे में था, कैसा लिखा था हमने यहाँ पर, एम्प्लॉय लिखा था, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एम्प्लॉय, राइट, डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट, है ना, और इंसर्ट में क्या लिखेंगे इंसर्ट वन, इंसर्ट वन के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर EMP, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप इसे चलाकर देखें, तो आप जैसे देखेंगे तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आने के बाद में आप यहाँ पर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप देखोगे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। वही डेटा अगर आपको यहाँ पर शेल पर देखना है तो आप यहाँ पर इसको शेल पे भी देख सकते हो, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या यूज, यूज में फुल स्टैक न्यू, है ना, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, और यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे क्या शो कलेक्शंस, और फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर DB डॉट, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या एम्प्लॉय डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइंड, आपको यहाँ पर ये ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है मतलब जैसे आपने देखा था ना, ये तो इंसर्ट वन हुआ, वैसे इंसर्ट मैनी भी तो होता है आपके पास में। अब इंसर्ट मैनी भी होता है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया बाय द नेम इंडेक्स 4, मैं लेकिन आऊँगा कहाँ पर, वही अपने इंडेक्स वाली फाइल पर, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली ये जो एक ऑब्जेक्ट था मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे कट किया, कट करने के बाद में मैंने एरे का साइन लगाया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, कॉमा, फिर पेस्ट किया, कॉमा, फिर पेस्ट किया, कॉमा, फिर पेस्ट किया, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एंड्रू एंडरसन की जगह लिख दिया है मैथ्यू मैथ, 56 की जगह 32, इंदौर की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या भोपाल, ठीक है, सैलरी में मैंने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा है जैक जैक्सन, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है 23, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है जेन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऐसा कुछ। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्कसन, ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने लिख दिया 27, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आए, और यहाँ का मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर जूली, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए इंदौर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा कुछ, राइट। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे इंसर्ट मैनी, क्लियर है। आपने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आएंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आप जाकर देख ले शेल के ऊपर, शेल पर जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप इसे एक बार चला कर देखें, उसके पहले आपने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आपने फाइंड किया, आप देखेंगे सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, सीन विद मोंगोडीबी कंपास, मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया, आपको ये सारा डेटा देखने को मिलेगा। मोंगोडीबी कंपास से मैं आपको बार बार इसलिए फेमिलियर करवाता हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उस केस में आप मोंगोडीबी कंपास का यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बार बार इससे ये फेमिलियर करवा देता हूँ कि यहाँ पर ये चीजें ऐसे कुछ चलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आया। अब वहीं अगर अपन बात करें कि अपन अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये तो अपन ने क्या करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा कलेक्शन है ना, उसको हटाना है, ड्रॉप करना है मुझे कलेक्शन को। अब कलेक्शन को अगर मुझे ड्रॉप करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉल ड्रॉप फंक्शन। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने इसको सेव एज किया, मैंने यहाँ पे लिखा है 5, बट अपन आएंगे कहाँ पर, वही इंडेक्स वाली फाइल पर, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अब ये तो सब कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा ना यहाँ पर,
आपने ये सब कुछ क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने क्या कर दिया, वो तो सब कुछ हटा दिया, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, तो मैंने कर दिया यहाँ पर अपना ड्रॉ। अब एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें आप लिख तो रहे हो, है ना, लेकिन आप एक काम करना, इसमें यहाँ से कट करना, और इन सबको आप लिखोगे ट्राई कैच में, कि अगर गलती से अगर एरर आ गई तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, समझोगे कैसे कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है ना। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई कैच एरर। अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर अगर आपने लिखा है कंसोल, और यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ पे लिख दिया है एरर, और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, एरर को, और अब इसके अंदर ट्राई के अंदर बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली। अपन चलाते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या लिखा आ गया, कलेक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर आकर देख लो, यहाँ पर आकर आप इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। अब देखो वो गायब ही हो गया ना, तो ये कलेक्शन चले गया, तो बिना कलेक्शन किए तो यहाँ पर डायरेक्टली उसका कुछ एग्जिस्टेंस होता नहीं है, वो आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आपने यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करी, शो कलेक्शंस नहीं, शो डीबीएस, तो देखो वहां से वो फुल स्टैक न्यू भी आपका गायब हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया, है ना। वैसे वहां पर आप ड्रॉप डेटाबेस भी चला देंगे, तो ड्रॉप डेटाबेस से वो भी ड्रॉप हो जाएगा क्रिएट होने के बाद में। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये भी बता दूंगा, है ना, नेक्स्ट सेशन में वैसे भी मुझे आगे की फंक्शनलिटी को बताने के लिए एक बार वापस से कलेक्शन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, उसके लिए डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं और भी आपको कमांड्स चलाकर बताऊंगा। क्लियर है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, ऐसे आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।